वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति किसी दूसरे देवी देवता के प्रति हो और जिन्हें गुरु रूप में स्वीकार करना चाह रहे हैं वो किसी अन्य देवी देवता का नाम की दीक्षा दे रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु दीक्षा हेतु क्या करें? नहीं लेना चाहिए। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। हमारा मन राम जी के चरणों में, हमको कोई और मंत्र दे तो रुचि नहीं रहेगी ना, और रुचि ही भगवत प्राप्ति कराती है। हमारी रुचि अगर संसार में है तो संसार का विषय आनंद, प्रभु में है तो भगवतानंद। अब हमारे प्रभु के विविध अवतार हैं, विविध रूप हैं, विविध लीला हैं, तो अगर हमारा जहाँ आसक्ति हो हमें कोशिश करना चाहिए उसी आसक्ति से युक्त गुरु की प्राप्ति। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। इसलिए हम कहते हैं जल्दी गुरु मत करो, पहले समझो क्या उपासना है, क्या इनका उद्देश्य है, क्या है। अगर हमारा मन नहीं मिल रहा है तो हम और संत देखें। बहुत से संत भगवान हैं जो हमारे उपासना के अनुकूल मिल जाएंगे। हमको अपनी उपासना के, अगर हम एकदम कोरे कागज हैं तो कोई बात ही नहीं है, किसी संत महापुरुष के शरण में लेके चल दे। लेकिन अगर अपनी रुचि बन चुकी है कि हमारी राम जी में रुचि है, हमारी श्याम जी में रुचि है, या हमारी अमुक, तो फिर अपनी रुचि के पुष्ट करने वाले गुरुदेव को वर्ण करना चाहिए। उससे उपासना में बहुत रंग आ जाएगा। महाराज जी, जिस प्रकार आपने इस अधम के सारे दुराचार जैसे शराब, व्यभिचार, जुआ, चोरी आदि सारे गंदे कर्म छुटा दिए, आपको गुरु मान के ही सब छोड़ने का संकल्प हो गया। महाराज जी, ये इनका बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये गाँव में मतलब सबके आइडियल हो गए हैं, आदर्श हो गए हैं कि तू छोड़ सकता तो यार हम भी छोड़ सकते हैं, ऐसे करके। और दूर दूर से लोग इनके पास आ रहे हैं, हमारे बच्चे की भी छुड़ा दे, हमारे बच्चे को बाबा। अभिमान मत करना रही तो जीरो से सुपरस्टार बन गया हूँ मैं गांव में। इतना परेशान कर ले सुपर स्टार मत बोलो, ले तो 1 सेकेंड लगेगा गिरने में। ए भाई, माता बहन बोलती कितने पैसे लग जाएं, हम इनको ले जाओ अपने साथ, मतलब नहीं ले जाना, धाम लाना, दर्शन कराना, सत्संग कराना, ये बढ़िया है। आपको ये सोचना है कि वो आपको कुछ भी कहे, आपके अंदर ना आ जाए मैं सुपरस्टार हूं। अभिमान आ गया तो पतन निश्चित हो जाएगा। इसलिए अभिमान से डरो। ये जरूर है, संत कृपा भगवंत कृपा, कहो कृपा ते कहा ना हुई, सब कुछ हो सकता है। वो ये बोलते हैं कि आप कोई बाबा हैं आपके, वो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, जब तुझ जैसा छोड़ सकता है, क्योंकि मैं इतनी शराब पीता था कि मैं नालियों में गिर जाता था। कुछ भी आप कर सकते हो, भगवान के अंश हो, ये छोड़ना क्या बात है। आप भगवत प्राप्ति, आप दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, आप दिव्य शक्तियां धारण कर, पर दैन्य होके अहंकार किया तो पतन हो जाएगा। बड़ी कृपा भगवान की कि आप अच्छे आचरण में चल रहे हो और ये काउंटर लिए, इसका मतलब नाम भी जप कर रहे हो। हाँ, पर दैन्य रहना। जब तुम्हें कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो, भगवान बचाओ। मैं भी राधा राधा जपता हूँ और बहुत सुख मिलता है। हाँ। मैं अपने सारे दोस्तों को कहता हूँ कि 5 बार कभी राधा जपो, तो 5 बार राधा जपने भी लग गए। हाँ। और राधा जपने लगे और उनको बोला बड़ा सुख मिलता है राधा जपने से। तो ना ऐसे कर करके माला बढ़ाते गए और आप मानोगे नहीं, दिन के 10 माला तक जप लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपको धन्यवाद है जो अपने मित्रों को अच्छी शिक्षा देते हैं। इसको एक दुपट्टा पहनाओ, ये नया। अच्छे, मैं ब्रह्मचर्य से रहने लग गया, वो अनंत सुख मिलता है मेरे को, बहुत सुख। बहुत अच्छे नए बच्चे हो, और ये हमारी श्री जी का प्रसाद ही है आपको, इसलिए कि आप नए बच्चे होकर राधा राधा औरों से भी जपवाते हो। बहुत सुंदर। गंदे आचरण मत करना। आज का जो चल रहा है ना नशा, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब, हाँ बिल्कुल, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचारी रहो। एकदम। किसी लोग ने तो नॉनवेज तक छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने। धन्यवाद है जो अपने जीवन को सुधार रहे हैं। जी राधे राधे। आप कहते हो कि जो निंदा करते हैं और सुनते हैं एक बराबर होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते, तो राधा राधा आप ऐसे राधा 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 पास में बैठे और हमारी टिकटें कर, तो आपको बस ऐसे राधा 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 राधा, किसी की निंदा नहीं सुनने। ऐसे अपने जैसे अंदर, मान लो जोर से ना बोल सको, किसी को विक्षेप ना हो, कान में अंगुली डालनी, ऐसा हमारा शास्त्र करता है। श्रवण मुनिनता चले पराई, संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, नहीं तो श्रवण मुनिनता चले पराई। कान में अंगुली, राधा राधा राधा, वही क्लास में बैठी रहो, राधा राधा। बहुत अच्छे बच्चे हो जी।
राधा राधा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, एक प्रश्न बहुत कष्ट देता है कि युवा अवस्था में भजन क्यों? भजन के लिए वृद्धावस्था होती है, क्या भक्ति भाव की कोई उम्र होती है? हमने कभी बंदूक नहीं चलाई और नहीं चला पाऊंगा अब, क्योंकि मैंने अभ्यास नहीं किया। मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई तो अब भी मैं नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी पकड़ा ही नहीं, मैंने कभी अभ्यास ही नहीं किया। तो अगर बाल्यावस्था जवानी में माला नहीं चलाया ना, तो बुढ़ापे में नहीं चला पाओगे। अगर आप कुमार अवस्था से भगवत भजन में नहीं लगेंगे तो आप भजन नहीं कर सकते। देखो कितना कठिन है बच्चा भजन करना। जवान हो, 1 घंटा केवल हमें समय दो, राधा नाम ऐसे सामने लिखा होना चाहिए, 1 घंटा मन ना हटे राधा नाम से, तो हमें बताना, करके देखो, है नहीं बच्चा? तो जिंदगी भर प्रपंच किया तो बुढ़ापा भजन कैसे होगा? जिंदगी में कभी पिस्तौल नहीं पकड़ी तो हम निशाने पे गोली चला ला तो बाजले तो भरला ले आएगा। हम जानते नहीं ना, तो निशाने पे कैसे? तो जिंदगी में भजन नहीं किया तो ठीक एकाग्रता परमात्मा में कैसे हो सकती बुढ़ापे में? बात मानते हो नहीं? हाँ, इसीलिए बच्चा जवानी भजन और भोग दोनों को लेकर के है।